अभी तक तो ईरान ने केवल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया था, लेकिन अब ईरान एक और समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहा है, जिससे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को भयानक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरान ने हॉर्मुज के बाद बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी अमेरिका और इजराइल को दे दी है, और अगर ईरान की नई धमकी पूरी हुई तो बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य बंद हो सकता है, जिसके बाद दुनिया की लगभग 1/4 तेल और गैस सप्लाई एक झटके में ठप हो जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, सामान महंगा हो जाएगा और दिल्ली से न्यूयॉर्क तक हर घर पर इसका असर पड़ेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर वेलायती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की चेतावनी दी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अल मंदेब बंद होने से पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा और इससे महंगी क्या क्या चीजें होंगी। एक एक चीज हम पुर्जे की तरह खोलकर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी, आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर वेलायती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। ये पोस्ट कर अल मंदेब जल डमरू मध्य बंद करने की धमकी दी। उन्होंने लिखा कि प्रतिरोध मोर्चा बाब अल मंदेब को उसी नजरिए से देखता है जैसे हॉर्मुज को। अगर अमेरिका अपनी बेवकूफ़ी भरी गलतियां दोहराता रहा तो एक ही कदम से वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का पूरा प्रवाह बाधित हो सकता है। अली अकबर विलायती का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी धमकी के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने बुधवार तक हॉर्मुज खोलने को कहा और नहीं खुलने पर ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले की बात कही। दोस्तों, अभी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पहले से ही प्रभावी रूप से बंद है। वहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। अब अगर बाब अल मंदेब भी बंद हो गया तो दोनों मिलाकर दुनिया की 25% ऊर्जा आपूर्ति को अवरुद्ध कर देंगे, यानी रुक जाएगी। और ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों का तेल बाहर नहीं निकल पाएगा। एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार रुक जाएगा और पूरी दुनिया में महंगाई का नया तूफान उठ खड़ा होगा। लेकिन ये बाब अल मंदेब है क्या? तो देखिए, ये एक संकरा जल डमरू मध्य यानी एक सकरी सी नहर है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। यमन और अफ्रीका के बीच स्थित यह रास्ता अपने सबसे बिंदु पर सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा है। 2024 में यहाँ से करीब 4.1 अरब बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरे हैं, यानी दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5% इस हिस्से से होकर गुजरा है। इसके अलावा समुद्री व्यापार का करीब 10 से 12% हिस्सा भी इसी रास्ते से होता हुआ गुजरा है। चीन, भारत, वियतनाम जैसे देशों से यूरोप जाने वाले कंटेनर जहाज इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। स्वेज नहर तक पहुंचने के लिए गेटवे है और ईरान खुद इस जल डमरू मध्य यानी इस स्ट्रेट पर नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ उसके समर्थक हूती विद्रोही यमन के तटीय इलाकों पर काबिज है। दोस्तों, हूतियों के पास आधुनिक मिसाइलें और ड्रोन है। गाजा संघर्ष के दौरान उन्होंने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले किए थे, जिससे बीमा कंपनियां भाग गईं और शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलते हुए मजबूर हो गई। अब विलायती की चेतावनी के बाद लग रहा है कि हूती फिर मोर्चा खोल सकते हैं। हॉर्मुज बंद होने के बाद बाब अल मंदेब का महत्व और बढ़ गया। सऊदी अरब अब अपना तेल लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पाइपलाइन से भेज रहा और फिर बाब अल मंदेब से आगे बढ़ा रहा है। अगर यह रास्ता भी बंद हुआ तो सऊदी जैसे देशों के लिए तेल निर्यात मुश्किल हो जाएगा। इस धमकी पर विश्लेषकों का कहना है कि दोनों जल डमरू मध्य एक साथ बंद होने पर यूरोप की आपूर्ति श्रृंखला लगभग ठप हो सकती है। एशिया से यूरोप जाने वाला व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा और इसके बंद होने के बाद जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे डिलीवरी में 15 से 20 दिन की देरी हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन लागत कई गुना बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात दुगुनी तिगुनी हो सकती हैं। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाएगा। कारखानों में कच्चा माल नहीं पहुंचेगा। बिजली संकट गहरा जाएगा और महंगाई हर देश को अपनी चपेट में ले लेगी। भारत जैसे तेल आयातक देशों पर खासा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आता है। दोस्तों, ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। शुरुआत में ही ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया, जिससे तेल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई। अब बाब अल मंदेब की धमकी से वैश्विक बाजार और अस्थिर हो गए। ट्रंप का अल्टीमेटम और ईरान की जवाबी चेतावनी दोनों तरफ तनाव बढ़ा रही हैं। दुनिया के नीति निर्माता, बाजार और आम लोग इस संकट को गहरी चिंता से देख रहे हैं। अगर यह धमकी हकीकत में बदल गई तो न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। ऊर्जा, सुरक्षा, महंगाई और व्यापार सब कुछ एक साथ प्रभावित होगा।
अभी स्थिति तनावपूर्ण है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि बातचीत से रास्ता निकले और इन महत्वपूर्ण जल डमरू मुद्दे यानी ये जो रास्ता है इस पर शांति बनी रहे, समझौता हो जाए। वरना आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप से लेकर किराने की दुकान तक हर जगह इसका असर महसूस होगा। यह जंग अब सिर्फ दो देशों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की आजीविका पर असर डालने वाली बन गई है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये युद्ध समाप्त हो। खैर फिलहाल देखना यही है कि अमेरिका और ईरान क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगले 24 घंटे में हम आपको तबाह कर देंगे, तो वहीं ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद हम ये वाला भी स्ट्रेट बंद कर देंगे। आज के लिए इस खबर में इतना। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।